आइए समझते हैं एक और आप लोगों के कवि हैं। आप लोगों का क्लास 12 के ये कवि हैं और उनका चैप्टर का नाम है आप लोगों का पवन दूती का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को एक कवि का पढ़ना है आप लोग को, अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध के नाम से ये जाना जाता है इन्हें। यानी कि आज जो हम लोग को पढ़ना है ये है आप लोग के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यानी कि ये जो आप लोग के कवि हैं, याद रखिएगा ये क्लास 12th में ये कवि आप लोग के दिए गए हैं। चैप्टर का नाम है पवन दूती का आप लोग का। अब इनके बारे में समझेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो किनका हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय का। तो पहले इनका समझ लेते हैं कि आखिरकार में परिचय पहले देख लेते हैं कि क्या है इनका थोड़ा सा। तो याद रखिएगा इनका जन्म आप लोग का हुआ था 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो हम लोग को सीखना है रचनाओं के ऊपर। चलिए रचनाओं के ऊपर जानते हैं। सबसे पहले इनके हम लोग पढ़ेंगे काव्य रचना। काव्य रचनाएं, काव्य रचनाएं आप लोग की वे रचनाएं होती हैं जो आप लोग का कवि जिसमें आप लोग का काम करता है, किसमें काम करता है, तो पद में काम करता है आप लोग का। यानी इनमें सबसे पहले इन्होंने कौन से लिखा है आप लोग की, बहुत सारी हैं। में प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, यानी कि ये जो आप लोग का प्रिय प्रवास लिखा गया, याद रखिएगा ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये बहुत ही आप लोग का फेमस रचना है। आप लोग का ये पेपर में आप लोग का कई बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा पूरा नाम न देके कभी कभी पेपर में आप लोग को सिर्फ ये देता है कि हरिऔध। तो याद रखिएगा ये जो आप लोग को दिया रहेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय का ही, यानी ये इनका टाइटल लिखा हुआ है पीछे जो आप लोग का है। प्रिय प्रवास के बाद इनकी और अगली रचनाएं आप लोग देखिएगा, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास लिखा गया है। इसके बाद है इनका रस कलश, रस कलश, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय का। कौन कौन सा हो गया, 3 लिख लिए, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश। इसके बाद और इनके द्वारा रचनाएं लिखी गई हैं, चोखे चौपदे, चोखे चौपदे, ये रचनाएं हैं सब आप लोगों का लिखा गया है। चुभते, चुभते चौपदे, ये भी इनकी रचना है एक आप लोग का। इसके बाद इनका है पद प्रसून, पद प्रसून हो जाएगा। इसके बाद है इनकी अगला ग्राम्य गीत, ग्राम्य गीत, ये रचनाएं हो जाएंगी इनकी। इसके बाद है इनका कल्पलता, कल्पलता, और ये आप लोग का है एक मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य ये है आप लोग का। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा काव्य रचनाओं को कि कौन कौन सी रचनाएं आप लोग का काव्य में लिखा गया है। तो सबसे पहला है इनका प्रिय प्रवास, याद रखिएगा ये बहुत ही फेमस रचना है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद है ये वैदेही वनवास है इनका। फिर है आप लोग का रस कलश, एक रचना इनका है। इसके बाद है आप लोग का चोखे चौपदे, चुभते चौपदे और पद, पद प्रसून एक इनकी ये भी रचनाएं हैं। इसके बाद है ग्राम्य गीत,
कल्पलता। और कल्पलता को लिखा गया है कि ये मुक्तक काव्य है आप लोग का। कभी कभी पेपर में क्या होता है, पूछ रहता है कि कौन सा काव्य है आप लोग का, तो याद रखिएगा कल्पलता जो है आप लोग का एक मुक्तक काव्य हो जाएगा। ये कवि आप लोग के जो हैं ये तो पद में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गद्य में भी रचनाएं लिखी हुई है। तो गद्य वाले अब रचनाओं के ऊपर चलते हैं। तो इन्होंने लिखा है नाटक आप लोगों का। एक चीज इसमें याद रखिएगा आप लोग कि जो कवि आप लोग का सिर्फ काव्य रचनाएं लिखता है तो उनको आप लोग कवि एक बार बोल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों चीज लिख रहा है तो उनको आप लोग कवि भी बोल सकते हैं, लेखक भी बोल सकते हैं। यानी दोनों चीज में काम करेगा तो दोनों बोल सकते हैं, लेखक भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है। तो इन्होंने नाटक लिख दिया है तो इनको आप लोग एक बार कवि भी बोल सकते हैं और एक बार लेखक भी बोल सकते हैं। लेकिन ये क्लास 12th में जो आप लोग को चैप्टर दिया गया है ये कवि के रूप में दिया गया है आप लोग का। तो इनमें नाटक में कौन कौन से इन्होंने लिखा है, प्रघुन्य विजय, रुक्यमणि परिणय। इन्होंने ये नाटक आप लोग को, उपन्यास भी इनका लिखा गया है। प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, और अध खिला फूल, अध खिला फूल। ये इनका लिखा गया रचनाएं हैं सब आप लोगों का। चलिए इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से। नाटक आप लोग का इनके द्वारा कौन कौन सा लिखा गया है, तो प्रघुन्य विजय हो जाएगा, और रुक्यमणि परिणय ये आप लोग का दो इनके द्वारा लिखा गया है। क्या चीज, नाटक। उपन्यास कौन सा है, एक तो है प्रेम कांता, एक है आप लोग का ठेठ हिंदी का ठाठ। याद रखिएगा ये आप लोग का उपन्यास जो है ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ये वाला आप लोग का कौन सा है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ हो जाएगा। इसके बाद ये भी पेपर में कई बार दिया है, अधकिला आपको का, और ये फूल हो जाएगा। ये इनकी रचनाएं हैं सब। अब जान लेते इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, तो पुरस्कार के ऊपर जान लेते कौन सा इनको पुरस्कार मिला था, तो स्टार मार के यहाँ लिख लेंगे। रचना प्रिय प्रवास, जो रचना है इनका प्रिय प्रवास और मंगला प्रसाद, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। यानी कि इनको आप लोगों का जो प्रिय प्रवास रचना है उन पे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा मंगला प्रसाद पारितोषिक। ये पुरस्कार इन्हें मिला है किस पे, तो प्रिय प्रवास रचना पे मिला है।
अब याद रखेंगे इसमें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं ये आप लोग के द्विवेदी युग के कवि हैं। तो स्टार मार के एक और पॉइंट लिख लेते हैं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। यानी कि ये बोल रहा है आप लोगों से कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं ये आप लोग के कौन से युग के कवि हैं, तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं। और एक चीज इनमें और है आप लोग का, ये यहाँ पे लिख लेंगे स्टार पॉइंट बना के आप लोग, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। याद रखिएगा ये प्रिय प्रवास है। देखिए प्रश्न आप लोग से कैसे देगा, इसमें बोल देगा कि चलिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, यानी रचना पूछ रहा है कि रचना कौन सा होगा आप लोग का। तो याद रखिएगा ये प्रिय प्रवास। तो याद रखिए आप लोग का प्रिय प्रवास में आप लोग के दो कंडीशन बन रहे हैं, दो कंडीशन ये बन रहे हैं, दो तीन कंडीशन की। प्रिय प्रवास पे इन्हें पहले तो पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कौन सा पुरस्कार था, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार था। इसके बाद खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है प्रिय प्रवास, यानी ये रचना जो है आप लोग का फेमस रचना है। तो ये रहा पूरा हरिऔध का पूरा आप लोग का रचना यहाँ खत्म हो गया। चलेंगे हम नेक्स्ट, हम लोग पढ़ेंगे आपका कोई दूसरे कवि का आप लोग का पूरा बायोडाटा।